आप यहाँ आ गए? हाँ बेटा, क्या करता? हाइसम की आओ भगत देखता? ऐसी कोई बात नहीं, नया दामाद है वो, बस उमायमा ने उससे कुछ ज्यादा पूछ लिया होगा। नया दामाद है वो, लेकिन इस घर में तो आता जाता रहा है ना। रिश्तेदार है तुम लोगों का, कोई अजनबी तो नहीं है। अम्मी तो पूछ रही थी ना आपको। हाँ पूछा था। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनका एक और दामाद है जो कि टेबल के कॉर्नर पे बैठा है और उसे कोई पूछ ही नहीं रहा, तो तब वो झूठे मुंह पूछने लगे। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? हाँ यार, मैं ही ऐसा महसूस करता हूँ। मैं ही गलत हूँ, तुम लोग तो सब सही हो। अच्छा, मूड खराब मत करें, अंदर चलें प्लीज। एक बात मेरी याद रखो, खबरदार जो आज के बाद तुमने हाइसम की मौजूदगी में मुझे यहां बुलाया और मुझे इस तरह जलील करवाया। तुम्हें तो अपने शौहर की इज्जत ही नहीं करवानी आती। उससे देखो मशल को, कैसे अपने शौहर के चौंचले उठा रही थी वो, और तुम। उन सब की तरफ से मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, प्लीज अभी आप अंदर चलें। अम्मी प्लीज परमिशन दे देना, वैसे भी एग्जाम्स के बाद मैं घर में बैठकर बोर होती रहती हूँ। सिर्फ हाइसम के कहने पे मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ। अच्छा थैंक यू अम्मी। अच्छा, ज्यादा मस्का नहीं लगाओ, काम करो। चलो बेटा, तुम्हारा ऑफिस है जिसकी वजह से मुझे तसल्ली है, वरना मैं तो इसे कभी भी जॉब ना करने देती। मुमानी जान, आप फिक्र ना करें, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुश रहो मेरा बच्चा, खुश रहो। देखा बच्चों, मैंने कहा था कि मोमानी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगी। चलो फिर मंडे से ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके बाय। आपने मुझे तो कभी नहीं कहा जॉब करने के लिए। तुम्हें क्यों कहता? उमायमा को क्यों कह रहे हैं? अरे यार वो फारिग है इसलिए। शादी से पहले मैं भी फारिग थी हाइसम। शादी से पहले तुम मेरी होने वाली बीवी थी, और बीवियों से अपने ऑफिस में जॉब नहीं करवाते। उसके ऑफिस जाने के बाद अम्मी बहुत अकेली हो जाएंगी। तुम फिक्र ना करो, हम उन्हें अकेला नहीं रहने देंगे, यहाँ ले आएंगे। अम्मी अपना घर छोड़ के यहाँ कभी भी नहीं आएंगी हाइसम। अगर मैं कहूँगा ना तो जरूर आएंगे। सोना नहीं है आपको? टीवी बंद करें। इतनी जल्दी? अभी तो ऑन किया है टीवी। लो भाई, टीवी बंद कर दी। अब बताएं क्या बात है? बताओ भी। अस्सलाम वालेकुम। हाय। गुड मॉर्निंग। ओह गुड मॉर्निंग।
नाइस कलर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा। मशल थोड़ा जूस डाल दो प्लीज। और साइमा, नीचे कमरे में मेरा कोट पड़ा है, गाड़ी में रखवाएं। आराम से बैठ के नाश्ता करो बेटा। देर हो गई है मामा, रास्ते से उमाइमा को भी पिक करना है। ओके ओके। अरे तुम आराम से बैठ के नाश्ता करो, मैं चला जाऊंगा। खुदा हाफिज मामा। बगैर नाश्ता किए चला गया। आप क्यों परेशान हो रही हैं? ऑफिस में कर लेंगे नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम हासिम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, कोई पीछे लगा हुआ है क्या? मेरे पीछे भला कौन लगेगा, आप आ गए थे इसलिए जल्दी जल्दी में आई हूँ। ओहो, पता है तुम्हारी वजह से नाश्ता छोड़कर आया हूँ। मालूम होता तो आराम से नाश्ता कर लेता, तुम भी आराम से तैयार हो जाती। लो, मैंने भी नाश्ता नहीं किया, मैं भी छोड़कर आई हूँ। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, ऑफिस जाकर अच्छा सा नाश्ता मंगवाते हैं। तुम्हारा फर्स्ट डे है तो मेरी ट्रीट। डन। वासिल, मुझे अम्मी के घर छोड़ देंगे? क्यों? उमाइमा ऑफिस चली गई है, अम्मी अकेली है। उमाइमा तो रोज ऑफिस जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? तुम भी रोज अपनी अम्मी के घर जाया करोगे। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? अच्छी भली तो हो। अब तुम तैयार होगी या इसी हुलिये में जाना है? इजाजत देंगे तो मैं तैयार होंगी। और कैसे इजाजत दूं तुम्हें? स्टैम्प पेपर लिखवा दूं? जाओ। कॉफी पी लो आराम से, फिर काम की बात करते हैं। अच्छा हासिम भाई, मुझे ये तो बताएं मुझे करना क्या होगा? काम और क्या, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन काम क्या करना होगा? उसकी तुम फिक्र ना करो, मैं मिस शैला से कह दूंगा, वो तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। वैसे हासिम भाई, आपने मुझे ये नहीं बताया मेरी सैलरी क्या होगी? तो वो भी डिसाइड कर लेते। 30,000 सही रहेगा। 30,000? कम है तो बढ़ा देते हैं। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, मगर मुझे तो अभी कोई भी काम नहीं आता। उसकी तुम फिक्र ना करो, एक दफा जॉब लग जाएगी ना तो सब कुछ आ जाएगा। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतने सारे पैसों का करूंगी क्या? सेव करना अपनी शादी के लिए। नॉट बैड। बाहर से सफाई करने के बाद इसको भी साफ कर दो। सकीना भी ना बहुत कामचोर हो गई है आजकल। जब से उमाइमा जॉब पे जाने लगी है, इसके पीछे पीछे फिरना पड़ता है हर काम कराने के लिए। मम्मी, उमाइमा को जॉब की इजाजत दे के अच्छा किया, अपने लिए 4 पैसे ही जमा कर लेगी और मसरूफ रहेगी तो आपको तंग भी नहीं करेगी। हाँ बेटा, बस अल्लाह सबब बना देता है। इतने प्यार से हायसम कह रहा था कि उसकी आंखों के सामने रहेगी। कहीं और जॉब करने की इजाजत मांगी होती ना उमाइमा ने, तो मैं तो कभी भी इजाजत ना देती। इस कदर खराब है जमाना। लेकिन अम्मी, वो रोज उमाइमा को पिक करने आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ बेटा, ठीक कह रही हो। मैं भी सोच रही हूँ कि सईद भाई से कहूंगी वो उसे ले जाया करें और फिर छोड़ जाया करें।
हेलो। अरे तुमने एक ही बेल पर मेरी कॉल रिसीव कर ली। लगता है तुम मेरी आवाज सुनने के लिए बेकरार थी। तुम? क्यों, तुम्हें हाइसम की कॉल का इंतजार था क्या? क्यों फोन किया मुझे? भाई मैंने सोचा कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी बहन को बाहर लेकर निकला हुआ है, तो कहीं तुम तन्हा महसूस न कर रही हो, इसलिए तुम्हें कंपनी दे दूं। शट अप। शट अप। भाई मेरा मुंह बंद कराने से बेहतर है कि तुम ऑफिस में पता लगवाओ, वहां काम भी हो रहा है या बेवकूफ। बस उमायमा के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए ना, तो मेरी सारी फिक्रें खत्म हो जाएं। अल्लाह करे उमाइमा के लिए भी हाइसम जैसा अच्छा लड़का मिल जाए। आमीन। अम्मी, कुछ दिनों से तबीयत बोझल बोझल सी है मेरी। अच्छा, वाकई? सोच रही थी कि डॉक्टर को दिखा के कंफर्म कर लें, इसलिए बासिल से कहा कि आपकी तरफ छोड़ दूं। तो बेटा पहले बताना था ना, डॉक्टर 3 बजे तक बैठती है। चलो अभी चलते हैं, खाना आके बना लूंगी मैं। चलो। भाई मैं छोड़। ओ मिशी, तुम्हारे से बातों में लग गया, उसको कॉल करना भूल गया मैं। डांट पिटेगी। हेलो, सॉरी यार मिशी, तुम्हें कॉल करना भूल गया। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, हुमायमा के साथ नाश्ता कर रहा हूँ। सुबह से दोनों ने कुछ नहीं खाया। मैं आपसे एक्सप्लेनेशंस नहीं मांग रही। आप लोग नाश्ता करें, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। क्या हुआ? क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? नाराज हो रही थी और क्या। डॉक्टर कह रही थी कि अब तुमने अपना खास ख्याल रखना है। अच्छा, पहले वाली कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और एक और बात कह रही थी वो वॉक का कह रही थी। हाँ, वॉक जरूर करनी। तो तुम वो भी अकेली ना, सारी जिम्मेदारी तुमने अपने सर पे ले ली है। अब अगर बासिल से कहूँ कि तुम्हें मेरे पास छोड़ दे, तो वो ये भी नहीं मानेगा। वो क्या तुम ही नहीं मानोगे? ऐसा क्यों नहीं करती हो? बासिल की खाला को बुला लो अपने पास। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन अभी तो वो उम्र पे गई है। जैसे ही वापस आती है मैं बासिल से बात करती हूँ। ये अच्छा रहेगा। भाई मेरा मुंह बंद कराने से बेहतर है कि तुम ऑफिस में पता लगवाओ, वहां काम भी हो रहा है या हेलो। क्या हुआ? सो रही थी? नहीं, टीवी देख रही थी। अच्छा, तुम एक काम करना, शाम को अच्छी तरह से तैयार रहना। मैं आऊंगा तो कहीं चलेंगे बाहर। मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बस मैंने कह दिया ना, नो आर्ग्यूमेंट। ये समझो कि मेरा ऑर्डर है। I'll see you. Bye.
हायसम भाई चले ना, देर हो रही है। हाँ यार वाकई देर हो गई। चलो चलो कहीं नाराज ना हो जाए। क्यों? वो क्यों नाराज होगी? अरे भाई मैंने उसको कहा था कि तैयार है ना, कहीं चलेंगे। अब मुझे खुद ही ऑफिस में देर हो गई। और दूसरा तुम्हें तो मालूम है ना कि बीवियों को इजाजत हासिल होती है नखरे दिखाने की। वैसे मिशी को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए जिससे आप जैसा शौहर मिला। फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए भी मैं अपने जैसा शॉट ढूंढूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चले। तुम भी चलो ना हमारे साथ। अरे मैं क्या करूंगी आप लोगों के साथ जाके? आउटिंग हो जाएगी और वैसे भी तुम्हारी जॉब की खुशी में पहली ट्रीट हमारी तरफ से। मरवाएंगे आप। अम्मी कहेंगे सुबह से ये गायब है और आते के साथ ही आप लोगों के साथ चली गई। उसकी तुम फिक्र ना करो, मैं मना लूंगा उन्हें। पक्का? पक्का। अरे कैसी है मेरी बेटी? अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम सलाम। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। हाय मिशी। हाय, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। घर नहीं गई तुम? ये तो तुम अपने मियाँ जी से पूछो, जाने ही नहीं दिया। और तो और अम्मी से फोन करके परमिशन भी ली। आज आप लोग मुझे मेरी जॉब की खुशी में ट्रीट दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ट्रीट तो वाकई तुम डिजर्व करती हो। बिल्कुल। माशल, मैं जरा फ्रेश होकर आ रहा हूँ, एक कप चाय बना दो यार। जी। अच्छा चलो ऊपर चलते हैं। ठीक है चल। हमारे घर वाले मान तो जाएंगे ना? अमायमा, चाय। और अगर तुम्हारी अम्मी ने मुझे देखकर रिजेक्ट कर दिया तो? वैसे टू बी ऑनेस्ट इसके काफी चांसेस हैं। वैसे मिशी तुम बहुत लकी हो। हायसम भाई बहुत अच्छे, और फिर पप्पो वो भी सास नहीं लगती। ये तो है। तुम मेरे पीछे भागते रहे हो। तुम ना बिला वजह हायसम भाई के लिए मना कर देती थी। मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। अब तो मान गई हो ना? मुझे समझ नहीं आता तुम इतनी सीरियस क्यों रहने लगी हो? कोई बात नहीं है, तुम्हें लग रहा है। खैर तुम बताओ, हाउ वाज योर डे? बोर तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। हायसम भाई के होते हुए कौन बोर हो सकता है? और फिर सैलरी, उफ मिशी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतना अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। अच्छा मैं फ्रेश होकर आती हूँ, बाकी बातें रास्ते में करते हैं। आज उमायमा अभी तक वापस नहीं आई, क्या टाइमिंग्स हैं उसके? वो हायसम के साथ डिनर करके आएगी। ऑफिस से वो सीधा हायसम के घर ही चली गई। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है, आपको भी अपने साथ ले जाते, इस तरह तो आप सारी रात घर में अकेली होंगी। कोई बात नहीं बेटा, उसकी शादी के बाद भी तो मुझे अकेले ही रहना है ना। क्यों अकेली रहेंगी आप? उमायमा की शादी के बाद आप हमारे साथ रहेंगी। क्यों बासिल? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बेटा, बेटियों के घर कौन रहता है भला? ये भी ठीक कह रही हैं आप। तो चले एक काम करते हैं ना, अगर आंटी हमारी तरफ नहीं आकर रहती तो हम आंटी की तरफ आके रह लेंगे, क्यों? हाँ क्यों नहीं, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी तो माहिमा की शादी का वक्त बहुत दूर है। अच्छा आंटी, अगर आप माइंड ना करें तो क्या आज मैं सोबिया को अपने साथ डिनर पे ले जाऊं? मैं क्यों माइंड करूंगी बेटा, ले जाओ, जरूर ले जाओ।
आज नहीं बासित, फिर कभी। क्यों? आज क्यों नहीं? खुलिया तो देखे मेरा, मैं कपड़े भी नहीं लाई। बेटा कोई बात नहीं, मशल या उमायमा की अलमारी से ले लो ना कोई सूट, पहन के चली जाओ। देखा कितना जबरदस्त आइडिया दिया आंटी ने। अब बस तुम जाओ, हम जा रहे हैं, रेडी हो जाओ, चलो जाओ जाओ। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम बेटा। हम कहाँ जा रहे हैं? वहीं जहाँ आयसम तुम्हारी दोनों बहनों को अपने साथ लेकर गए। आपको कैसे पता वो कहाँ? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन की वजह से दुनिया में बहुत तरक्की हो गई है। मैंने उमायमा को फोन करके पूछा था कि वो लोग कहाँ हैं और उसने मुझे बता दिया, तो बस हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। क्यों? तुम्हें कोई तकलीफ है? गुड। हेलो जी, हम लोग तो पहुंच गए, आप लोग कहाँ हैं? हम लोग ऊपर ही बैठे हुए हैं, आ जाए। कौन था? सोबी आप ही हो, बासिल भाई आ रहे हैं। उमायमा, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने सोचा कि सरप्राइज होगा। अच्छा ना विषय, गलती हो गई, अपना मूड तो ठीक करो। वो लोग आते हो, वो लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम आपी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ऑल गुड, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ मशल? तुम इतनी खामोश क्यों हो? मुझे लगता है तुम्हें हमारा यहाँ पर आना अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भला मिशी को क्यों बुरा लगेगा? ये भी तो हो सकता है ना कि वो सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाह रही हो। तो इस तरह तो सबसे पहले मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। फजूल बातें मत करो। आज की ट्रीट तुम्हारी जॉब की खुशी में। ऐसी कोई बात नहीं है, हम तीनों बहनें एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं, हमें कुछ बुरा नहीं लगा। तुम ज्यादा जानती हो। तुम्हें पता है कि शादी के बाद जिंदगी कितनी बदल जाती है। खासतौर पे लड़कियां तो चाहती हैं कि वो अपने शौहर के साथ ही ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। है ना मशीन? ऑर्डर कर देते हैं। हाँ लो, मैं ऑर्डर करता हूँ।
तुम वहां इतना रूड क्यों हो रही थी? पता है मैं कितना एम्बैरेस हुआ? मैं रूड हो रही थी? तो और कौन? ढंग से किसी से बात ही नहीं की तुमने, और ये बात सबने नोटिस की। पहले उमाइमा को उठा के ले आए, उसके बाद आप ही और उनके हस्बैंड को बुला लिया। अगर इतना झमकट्टा लगाना था तो पहले बता देता मुझे। तुम तो ऐसे नाराज हो रही हो मशल, जैसे मैंने उनको बुलाया था। कोई गैर तो नहीं है ना? हमारे अपने। हैसम, मुझे अपने और आपके दरमियान ना ही कोई अपना चाहिए और ना ही पराया। सोच, सुबह उमाइमा को भी पिक करना होगा। मिशी, अगर तुम्हें मेरा उमाइमा को पिक करना बुरा लगा है तो मैं उसके लिए ड्राइवर भी रख सकता हूँ। मुझे क्यों बुरा लगेगा? बहन है उमाइमा आपकी। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे, क्या सोच कर लबों को सिया है, जहर कतरा कतरा नजर ने पिया है। आ जाओ महिमा। काम कैसा चल रहा है? परफेक्ट। अच्छा हासिम भाई, आपको याद है ना कि कल क्या है? नहीं, क्या है कल? आप मजाक कर रहे हैं। नहीं, तुम बताओ। हासिम भाई, कल मिशेल का बर्थडे है। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा भाई, ये सब छोड़ो और ये बताएं कि प्लान क्या है? तुम बताओ, पार्टी रख लें? सरप्राइज पार्टी। डन। और प्लानिंग मेरी होगी। अच्छा अब सुनिए, मैंने कुछ प्लान किया। ये एड्रेस है। जी सर। इस पर ये पार्सल पहुंचाना है। ठीक है सर। और एक बात याद रखिएगा। जी सर। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये गिफ्ट किसने भिजवाया। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Sardines tonight. Don't like sardines. Only a rumor. Suppose after all of this. We have nothing to talk about. अम्मी, उमाइमा, आप ही? किसी ने भी मुझे विश नहीं किया। मैं तो घर से जाते ही सब भूल गए मुझे। और ये साहब, इन्हें तो याद ही नहीं है कि आज मेरी बर्थडे है। हाय सुम, आपको सोना नहीं है? लेट हो गया ना? नहीं यार, बड़ी जबरदस्त मूवी आ रही है, ये कंप्लीट करके ही सोऊंगा। तुम सो जाओ ना, अगर नींद आ रही है। जी।
हाइसम, आपने मुझे उठाया नहीं। तुम सो रही थी यार, सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। अच्छा मैं नाश्ता लगवाती हूँ। नहीं नहीं, मैं ऑफिस से कर लूंगा। बल्कि आज रात को डिनर में ना अच्छे से दाल चावल बनाना। रोज हैवी खाना खा के दिल अजीब सा हो जाता है। पता है आज ऑफिस से आने के बाद ना बहुत सारा सोऊंगा मैं। इतने दिनों से नींद पूरी नहीं हुई। जी। ये क्या जीजी लगा रखा है? वैसे तो पटर पटर बोलती रहती थी। ऑफिस के लिए देर हो रही है यार, शाम में मिलता हूं। खुदा हाफिज। अरशद, जैसे ही मैंने उसको रात के खाने में दाल चावल बनाने के लिए कहा ना, उसकी शक्ल देखने वाली थी। अब मजा आएगा। उसको तो पक्का यकीन हो गया कि मैं उसकी बर्थडे भूल गया हूँ। और आपको पता है मैंने भी मिशी को इस बार विश नहीं किया, वरना मैं हर साल 12 बजे विश करती हूँ उसे। बहुत नाराज होगी वो हम सब से। मैंने तो अम्मी और आपी को भी विश नहीं करने दिया। अरे ऐसा क्यों किया? अगर उसे शक हो गया तो? अरे बाबा कुछ नहीं होगा, उसे गुस्से में कुछ याद नहीं रहता। देख लेना यार, अपने चक्कर में मरवा नहीं देना मुझे। पर पता है ना उसको मनाना कितना मुश्किल है। ये आपसे बेहतर कौन जानता है? 2 बज गए, चलो मुझे बहुत सारा काम करना है। मैं क्यों उन्हें फोन करूं? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज मेरी बर्थडे है? बैठे होंगे ऑफिस में या किसी मीटिंग में होंगे। और ये उमायमा की बच्ची तो हर वक्त उनके साथ रहती है, मगर मेरी बर्थडे का कुछ भी नहीं बताया उसने। मियाँ बीवी तो ऐसे छोटे छोटे मौके तलाश करते रहते हैं ताकि एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सके। फिर हाइसम को मेरा स्पेशल डे क्यों याद नहीं रहा? हेलो, हैप्पी बर्थडे मशहूर। देखो मुझे तुम्हारा बर्थडे याद था, तुम मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो।